एक ऑर्डर डिलीवर करते समय मुझसे गलती से एक प्राचीन वस्तु टूट गई। मुझे नहीं पता था कि उस हादसे से मुझे वस्तुओं के आर पार देखने की अलौकिक शक्ति मिल जाएगी। एक नजर में ही मुझे पता चल गया कि वह टूटी हुई वस्तु नकली थी। फिर भी मालिक ने जोर दिया कि मैं उसे $50,000 का मुआवजा दूं। मैंने तुरंत साबित कर दिया कि वह नकली सामान बेच रहा था। वहां मौजूद सभी लोग उसे बुरा भला कहने लगे, लेकिन दुकान मालिक ने फिर भी मुझे जाने नहीं दिया। तभी मेरी नजर $6 लाख की कीमत वाली एक मूर्ति पर पड़ी। मैंने जानबूझकर कहा, मैं एक नकली चीज के लिए $60,000 नहीं देने वाला। कैसा रहेगा अगर मैं इसके बदले यह मूर्ति खरीद लूं और हम इस पुरानी बात को भूल जाएं? मालिक ने सीधे $2 लाख की कीमत मांग ली। मैंने अपना फोन निकाला और नकली सामान बेचने की रिपोर्ट करने की धमकी दी। वह तुरंत घबरा गया और झट से अपनी कीमत घटाकर $1,000 कर दी। सौदा होते ही मैं तुरंत मान गया और वहां से मुड़ते ही मेरी हंसी छूट गई। बाद में मैं उस मूर्ति को एक पुरानी वस्तुओं की दुकान पर ले गया, लेकिन वहां के क्लर्क ने देखते ही उसे नकली घोषित कर दिया और उसे वहीं तोड़ने की धमकी दी। सौभाग्य से दुकान की मालकिन ने उसे समय रहते रोक दिया। उन्हें लगा कि यह मूर्ति खास है और उन्होंने इसे $7 लाख में खरीदने का प्रस्ताव दिया। जैसे ही मुझे पैसे मिले और मैं निकलने वाला था, एक विक्रेता एक प्लेट लेकर आया। जांच के बाद मालकिन को लगा कि वह असली है और वह उसके लिए $2 मिलियन देने को तैयार थी। अपनी अलौकिक शक्ति का उपयोग करते हुए मैंने देखा कि वह भी नकली थी। मैं खुद को रोक नहीं पाया और बोल पड़ा, इस प्लेट के किनारे की नक्काशी घटिया है, इसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा $20 है। मालकिन को गुस्सा आ गया और उन्होंने विक्रेता से जवाब मांगा। विक्रेता ने यह कहकर पीछा छुड़ाया कि वह गलती से गलत सामान ले आया है और वहां से भाग गया। मेरे परखने के कौशल से प्रभावित होकर मालकिन ने मुझे $3 मिलियन के वार्षिक वेतन पर एक एप्रेजर पारखी के रूप में नौकरी का प्रस्ताव दिया। मैंने नौकरी स्वीकार कर ली। फिर उन्होंने मुझे एक कप की जांच करने को कहा। मैंने देखा कि वह एक और नकली चीज थी, लेकिन पास खड़े एक विशेषज्ञ ने जोर देकर कहा कि वह असली है और उसकी कीमत कम से कम $1 मिलियन है। मैंने दावा किया कि कप नकली है। विशेषज्ञ ने मुझसे कारण पूछा। मैंने उसे कप को रुमाल से पोंछने के लिए कहा। जब उसने उसे धीरे से रगड़ा तो उसका रंग उतरने लगा। सब हैरान रह गए। हार न मानते हुए विशेषज्ञ ने मुझे कच्चे जेड पत्थरों रॉ जेड स्टोन्स पर एक और मुकाबला करने की चुनौती दी। नियम सरल थे। हम दोनों को एक एक पत्थर चुनना था और जिसका पत्थर ज्यादा कीमती निकलेगा वह जीतेगा। शर्त $1 मिलियन की थी। मैं तुरंत मान गया। मैंने अपनी अलौकिक शक्ति सक्रिय की और एक खास पत्थर के भीतर छिपा खजाना देख लिया। विशेषज्ञ मेरी पसंद पर हंसने लगा और बोला कि उस पत्थर में जेड होने की कोई संभावना नहीं है। यहाँ तक कि मालकिन को भी मुझ पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वह पत्थर 2 साल से दुकान में बिना बिके पड़ा था। मैंने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया और अपनी पसंद पर अड़िग रहा। जल्द ही विशेषज्ञ का पत्थर काटा गया, जिसमें से $5 लाख का जेड निकला। सबको लगा कि विशेषज्ञ ही जीतेगा। मैं बेफिक्र रहा और कारीगर से अपना पत्थर काटने को कहा। जब उसे खोला गया तो उसके अंदर एम्बर का एक साफ और साबुत टुकड़ा था, जिसकी कीमत कम से कम $10 मिलियन थी। कभी कभी आपको अपने फैसलों पर अड़िग रहना चाहिए और दूसरों को अपना निर्णय बदलने नहीं देना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करना न